हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है, दिस इज द सेट नंबर ऑफ द सीरीज जो हम चला रहे हैं फॉर द जेके एसएसबी एग्जाम, जिसमें मेनली हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो with your friends। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, जो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, आपको सबको पता है, ठीक है। कश्मीर फेमस ही है इन इस टूरिज्म के लिए। तो उन्हीं टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कुछ स्टेटमेंट्स उठाए गए हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट इज यूसमर्ग इज एसोसिएटेड विद द दूध गंगा स्ट्रीम। देखो, जो यूसमर्ग है, तो पहले हम इसको कहते हैं मीडो ऑफ जीसस। मीडो ऑफ जीसस। कोई मुझे बता सकता है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? एंड दिस डिस्ट्रिक्ट इज बडगाम। ये चीजें आपको याद रखना है, कौन से प्लेस पे है, कौन से रिवर स्ट्रीम वहां पे निकलती है, फ्लो होती है, तो ये आपको मैक्सिमम याद रखना है। और इस यूसमर्ग जो एक मीडो है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां से एक रिवर फ्लो होता है, डेट इज अ दूध गंगा। दूध गंगा रिवर। और ये जो दूध गंगा रिवर है, ये कहां से ऑरिजिनेट होती है? बेसिकली ऑरिजिनेट होती है पीर पंजाल रेंज से। पीर पंजाल रेंज से ऑरिजिनेट होती है नियर द तालाकोटी एरिया, तालाकोटी पीक। तालाकोटी पीक। नाउ, ये जो दूध गंगा है, ये किस रिवर की क्या ट्रिब्यूटरी है? तो मेजरली झेलम हमारा मेन रिवर है, तो ये झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में झेलम के साथ मेट होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इस रिवर की लेंथ कितनी है, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के साथ रिलेटेड है, तो चीजें याद होनी चाहिए। डेट्स अराउंड आई थिंक 58। हाँ, इस चीज को देख लेना, 58 किलोमीटर इसकी क्या लेंथ है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज दूध पथरी इज नोन फॉर इट्स ग्रीन मीडोज एंड फ्लोइंग स्ट्रीम्स। दूध पथरी जो है, जिसको हम वैली ऑफ मिल्क कहते हैं, वैली ऑफ मिल्क इसको कहा जाता है, ये कहाँ पे लोकेटेड है बताओ? किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। डेट मीन्स ये दोनों क्या, बडगाम डिस्ट्रिक्ट के दो फेमस प्लेसेस है। और वहां से एक रिवर फ्लो करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? शाली गंगा नाला। शाली गंगा नाला वहां से फ्लो करता है, जो ऑरिजिनेट होता है एक ग्लेशियर से। ग्लेशियर का नाम मुझे कोई बता सकता है क्या? ग्लेशियर का नाम क्या है? दैट इज द अश्दार ग्लेशियर। अश्दार ग्लेशियर। ये चीजें आपको याद रखनी। डेट इज दूध पथरी जो है, ये नोन है किसके लिए? ग्रीन मेडोज के लिए एंड फ्लोइंग स्ट्रीम्स। वहां से कौन सी स्ट्रीम फ्लो होती है? डेट इज द शाली गंगा। शाली गंगा नाला या शाली गंगा रिवर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज गुरेज इज सेपरेटेड फ्रॉम द कश्मीर वैली बाय हाई माउंटेन रेंजेस। देखो, गुरेज वाला जो पार्ट है, ये एक वैली है जो मोस्ट सीनिक वैली है, ठीक है। हाँ, राइट। और इसी गुरेज से एक रिवर फ्लो होता है जिसको हम क्या कहते हैं? किशन गंगा रिवर। जो कहां से ऑरिजिनेट होता है? एक लेक है सोनमर्ग के पास, डेट इज द किशन सर लेक। वहां से ऑरिजिनेट होती है, और इसी किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम के नाम से जानते हैं। और अब ये जो गुरेज वैली है, ये सेपरेटेड है ग्रेटर हिमालयाज के माउंटेन से फ्रॉम द कश्मीर। और वहां पे हमें एक फेमस पास देखने को मिलता है, डेट इज द राजदान पास। राजदान पास आपने तो पढ़ लिया होगा, मैं यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा ये रिविजन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूसमर्ग इज लोकेटेड इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। बताओ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है ये? गलत है, हमने अभी बात की है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? किस डिस्ट्रिक्ट में? बडगाम में। डेट इज द पार्ट ऑफ कश्मीर डिवीजन, नॉर्थ जम्मू। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। डेट इज आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। सेशन उसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप पे ये जिम्मेदारी है कि आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है। तो पहले स्टेटमेंट्स को देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू आंसर, ठीक है।
Statement is Abhinav Gupta was an important philosopher and scholar associated with the Kashmiri Shivaism. देखो अभिनव गुप्ता जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफर है एंड स्कॉलर है, किस रिलीजन के साथ ये डील कर रहा था, दैट इज द कश्मीरी शिवाइज्म। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ही रोट तंत्रलोका, ये स्टेटमेंट भी सही है, फिर मैं बताऊंगा इसमें इस तंत्रलोका में इसने किस चीज के बारे में बात की है। मेजरली शिवा फिलोसफी, जो शिवा रिलीजन की जो फिलोसफी है वो इसमें लिखी गई है। रिचुअल्स के बारे में इसमें बात की गई है। योगा के बारे में हमें इस बुक आप समझो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। हिज वर्क्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द इंडियन एस्थेटिक्स एंड फिलोसफी, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही स्टेटमेंट है। ही बिलोंग टू द डोगरा पीरियड, वो डोगरा पीरियड में नहीं था, वो मिडिवल कश्मीर का जो मिडिवल है, कश्मीर का जो मिडाइवल पीरियड है उसमें वो क्या, ये उसको बिलोंग कर रहा है। एक्चुअली अगर हम देखेंगे 950 के आसपास उसकी बर्थ होती है, अंटिल 1020 में इसकी डेथ हो जाती है। दिस पीरियड इज द मिडाइवल नॉट द डोगरा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। डोगरा पीरियड की अगर हम बात करेंगे 1846 से लेकर 1947 तक, 1846 में डोगरा डायनास्टी की फाउंडेशन की गई है। किसने की थी, गुलाब सिंह ने की थी बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और लास्ट 1947 में क्या हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था हरी सिंह ने विद द इंडियन यूनियन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिजिकल जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जियोग्राफी से क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में रिलेटेड है, तो पहले यहाँ पे देखेंगे। देखो द ग्रेटर हिमालयाज कंटेन सम ऑफ द हाइस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयन सिस्टम। देखो ग्रेटर हिमालयाज जो है इसमें बहुत सारी हाइस्ट पीक्स है। सपोज करो माउंट एवरेस्ट है जो वर्ल्ड का हाइस्ट है, और इसकी हाइट क्या है 8648 पॉइंट समथिंग इसकी एलिवेशन है, इसकी हाइट है, ठीक है। देन K2 है जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, ठीक है, जो इस वाले बाल्टिस्तान वाले एरिया में हमें देखने को मिलते हैं, और उसकी हाइट क्या है 8611 मीटर्स। उसके अलावा कंचनजंगा है जो इंडिया की हाइस्ट पीक मानी जाती है, जो सिक्किम में लोकेटेड है। नंगा पर्वत है जो गिलगित बाल्टिस्तान वाले एरिया में फिर से हमें देखने को मिलते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, नंगा पर्वत को किलर पीक। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है इज अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर, क्या जम्मू एंड कश्मीर में ग्रेटर हिमालयाज का कोई पीक है या नहीं। तो नुनकुन पीक्स आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, नुनकुन पीक्स, दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। तो ये सही है। नुन की हाइट क्या है, कुन की हाइट क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और इनमें से लार्जेस्ट कौन सी है, ठीक है, राइट। द पीर पंजाल इज जियोलॉजिकली यंगर देन द ग्रेटर हिमालयाज। देखो जो ग्रेटर हिमालयाज है ये हिमालयाज के जो माउंटेन रेंज है उनमें ओल्डेस्ट वन है। डेट मीन्स पहले जो फाउंडेशन हुई थी वो ग्रेटर हिमालयाज की फाउंडेशन हुई थी, और इसको हम हिमादेरी भी कहते हैं। हाँ, हिमादेरी भी इसको हम कहते हैं। पीर पंजाल इज द यंग एज कंपेयर टू ग्रेटर हिमालयाज, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा, ठीक है। माउंटेन रेंजेस इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। डेफिनेटली बात है कि माउंटेन जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी एरिया के क्लाइमेट में भी, रेनफॉल में भी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कश्मीर वैली इज एन इम्पॉर्टेंट इंटर माउंटेन वैली। देखो जो कश्मीर वैली है ये एक इंटर माउंटेन वैली है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज सराउंडेड बाई माउंटेन्स इन ऑल द साइड्स। तो अगर हम एंशंट की बात करेंगे, देखो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड मुझे आप दे दो। देखो जब कश्मीर की फॉर्मेशन की बात की जाती है तो ये कहा जाता है इट वाज, ये बाउल शेप्ड की तरह है। तो यहाँ पे एक लेक था, यहाँ पे एक लेक था, डेट ऑफ द सतीसर। ये क्या था, सतीसर। तो जो ये वाला एरिया है ये सिर्फ माउंटेन्स है, चाहे ये इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है, तो ये सारे क्या माउंटेन रेंजर्स है, और ये माउंटेन्स के बीच में गिरी हुई है, तो इसलिए इसको क्या इंटर माउंटेन वैली कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आया, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे।
देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो पहले हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द यूनियन। देखो जो अटॉर्नी जनरल है इसको कहा जाता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द यूनियन। ये स्टेटमेंट सही है और ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 76, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 76 है, उसमें ये बात कही गई है कि ये जो अटॉर्नी जनरल है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ऑफ द यूनियन। और इसके अलावा इसको चीफ लीगल एडवाइजर भी कहा जाता है, चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। द अटॉर्नी जनरल हैज अ राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट भी सही है। आर्टिकल नंबर 88 जो है वो इसके अंदर ये लिखा गया है, जो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसके पास राइट है, वो बोल सकता है और वो पार्टिसिपेट कर सकता है पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में, चाहे वो लोकसभा की हो राज्यसभा की हो, डिपेंड्स ऑन हिज चॉइस। वो इन दोनों में किसी भी जगह जाके बोल भी सकता है, पार्टिसिपेट भी कर सकता है। ठीक है, राइट। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 88, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज द अटॉर्नी जनरल हैज अ राइट टू वोट इन पार्लियामेंट मेयरली बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफ द ऑफिस। ये स्टेटमेंट गलत है। देखो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसके पास वोट करने का हक नहीं है। अब वोट करने का किसके अगेंस्ट वोट करेगा क्या है, देखो ये आपको समझना है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। सपोज करो कि लोकसभा ने कोई बिल इंट्रोड्यूस की है, चाहे राज्यसभा ने या लोकसभा ने, दोनों में से एक हाउस ने कोई बिल इंट्रोड्यूस की है। अब इस बिल की जो वोटिंग होती है मेजरली वो मेंबर्स अब पर्टिकुलर डेट वेरी हाउस करते हैं। सपोज करो इस बिल की वोटिंग हो गई, सपोज 26 मेंबर्स है हमारे पास, एग्जांपल है 13 मेंबर्स इसके फेवर में है, 13 मेंबर्स इसके अगेंस्ट में है। तो अगर हम सिनेरियो देखेंगे तो ये बिल क्या हो जाएगी, ये बिल कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इक्वल मेंबर्स इसको वोट कर फेवर कर रहे हैं एंड इक्वल मेंबर्स इसको क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट है। अब यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल है, क्योंकि वो यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी किसी भी हाउस में बैठ सकता है, लेकिन इसके पास ये पावर नहीं है कि वो इस किसी भी बिल के फेवर में वोट कर सकता है। डेट मीन्स ये जो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल है ये इस बिल पे वोटिंग नहीं कर सकता, ये अपना वोट बिल पे नहीं दे सकता है। ठीक है, समझ आया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसने यहाँ पे कहा था हैज द राइट ऑफ वोट, लेकिन उसके पास ये राइट द वोट नहीं है। अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट भी सही। इसको अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। लेकिन इसका जो टेन्योर होता है, इसका जो टेन्योर होता है मेनली डिपेंड्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने टाइम प्रेसिडेंट चाहेगा उतने टाइम ये क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये ही इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाज करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन रिवर्स। इंडिया में बहुत सारे रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स है, पेनिनसुलर रिवर्स है। ठीक है, जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले स्टेटमेंट्स किन के बारे में बात की जाती है, क्या वो हिमालयन रिवर्स के बारे में क्वेश्चन है या पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट इज द गोदावरी इज ऑफन कॉल्ड द दक्षिण गंगा। दैट मीन्स गोदावरी जो है ये एक पेनिनसुलर रिवर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स। और ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये क्या, ये यूथफुल स्टेज में नहीं है, ये क्या है, ओल्ड स्टेज में है। इनका फ्लो उतना फास्ट नहीं है। मेजरली जो पेनिनसुलर कैवेरी रिवर को छोड़ के जितने भी रिवर्स हैं ये सीजनल है, दे आर नॉट द पेरेनियल। और इस पे मानसून का ज्यादा इफेक्ट होता है मानसून का। मानसून के टाइम पे इनका वाटर फ्लो अच्छा होता है। ठीक है, सीजन की वजह से ये चेंज हो जाता है। और बात करते हैं गोदावरी की। देखो गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं एंड विरध गंगा भी कहते हैं, विरध गंगा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जो आपको याद रखना है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, जो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र से। आपने त्र्यंबकेश्वर प्लेटू का नाम सुना होगा। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करेंगे डेट्स अप्रॉक्सीमेटली 1465 किलोमीटर्स। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है ये आप, इसका एक ही मकसद है कि आप लोगों का रिवाइज हो जाए, आप लोग चीज़ों को याद रखो। ठीक है, राइट। वरना मैं भी इसी तरह चलूंगा, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है,
फिर फायदा ही नहीं है। ठीक है, आपको रिवाइज होना चाहिए। इस क्लास का ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए, तो आपको चीज़ें रिवाइज हो जाती है। और अगर आप नया हो तो फिर आपको क्या पता लगेगा कि किस तरह हमें चीज़ें याद करना है, किस हिसाब से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करो जिन्होंने नए से जो फ्रेश है अभी इस फील्ड में। ठीक है, तो फाइनली ये ज्वाइन होती है किसके साथ, अरेबियन सी। अरेबियन सी में ये क्या ज्वाइन होती है। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन JKSSB ने जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हैं उनमें से मेनली था पोलावरम डैम एंड जयकवादी डैम। जो आपको याद रखना है, पोलावरम इज इन द आंध्र प्रदेश एंड जयकवादी इज इन द महाराष्ट्र। तो हो गया पहला स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट था कृष्णा राइजेज नियर द महाबलेश्वर। कृष्णा रिवर जो है दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, और इसकी जो लेंथ है 1400 किलोमीटर्स है। ठीक है, एंड ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, कोई मुझे बता सकता है? महाबलेश्वर, डेट्स इन द सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, ये आपको पता है। और इसके जो ऊपर जो पावर प्रोजेक्ट्स है वो JKSSB डेफिनेटली पूछता है। कोयना जो आपको याद रखना है, आलमटी, श्रीशैलम एंड नागार्जुना, ये 4 प्रोजेक्ट्स में फिर से रिपीट करता हूँ, कोयना है, आलमटी है, श्रीशैलम है एंड नागार्जुना है। ये 4 पावर प्रोजेक्ट्स जो है ये आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज द महानदी ड्रेनेज इनटू द बे ऑफ बंगाल। महानदी रिवर जो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ से, और इसके ऊपर एक फेमस डैम है द हीराकुड डैम, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में क्या फ्लो होती है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज द नर्मदा फॉर्म द डेल्टा बिफोर एंटरिंग इनटू द अरेबियन सी। ये अरेबियन सी में ज्वाइन होती है, लेकिन ये डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1 2 3 इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब महानदी रिवर जो है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, ये MP से ऑरिजिनेट होती है, अमरकंटक, अमरकंटक से ये ऑरिजिनेट होती है, और ये फ्लो करती है विंध्या एंड सतपुरा रेंज, विंध्या एंड सतपुरा रेंज से ये फ्लो करती है। और इसके ऊपर एक फेमस वाटरफॉल है, दैट इज द दोवंदर वाटरफॉल। दोवंदर वाटरफॉल जो जबलपुर वाले एरिया में हमें देखने को मिलता है। और इसके ऊपर जो डैम्स है, ओमकारेश्वर डैम ये आपको याद रखना है, एंड सरदार सरोवर डैम जो आपको याद रखना है। इनके बारे में JKSSB आपसे पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और जिस तरह नर्मदा रिवर फ्लो होता है 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में, इसी तरह हिमालयन रिवर एक है जो फ्लो होता है 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में। आप उस रिवर का नाम भी कमेंट सेक्शन में बताओ, रिवर का नाम प्लस वो कौन से रेंजेस है। ठीक है, राइट, समझ आया? तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। ठीक है, फर्स्ट इज पश्मीना इज अ फाइन एनिमल फाइबर यूज्ड इन हाई क्वालिटी शॉल। देखो पश्मीना एक इंपॉर्टेंट आर्ट है। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर में ये पश्मीना शॉल इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इनको बनाया जाता है, लेकिन इसका जो फाइन जो फाइबर है ये एक गोट से लिया जाता है जो हमें लद्दाख में देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज द चंगथाई गोट, जो एक क्या फाइन एनिमल फाइबर से फाइबर है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कानी वीविंग इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद कश्मीर, मेजरली बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कानी वाला कानी हमा जो एरिया है वहां पे ये वीव किया जाता है कानी शाल, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पेपर मैश आर्टिकल्स आर डेकोरेटेड विद इंट्रिकेट पेंटेड डिजाइन, ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो ये जो पेपर मैश या ये शाल वीविंग ये यहाँ पे मेडिवल टाइम्स में आए हैं, लेकिन उनके पैट्रोनेज मिली है, किसने की थी, सुल्तान जैनुल आबदीन। सुल्तान जैनुल आबदीन ने बहुत सारा काम इन चीज़ों के लिए किया है, और बहुत सारे रेफरेंसेस ये कहते हैं कि इसी ने इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, राइट। और बहुत सारे सोर्सेज ये कहते हैं कि जो शाही हमदान है, जो हमदान से यहाँ पे आया था इस्लाम रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, उसी ने यहाँ पे ये लाए थे। तो बहुत सारे सोर्सेज इस चीज़ को बोल रहे हैं, और बहुत सारे शाही हमदान के साथ जाते हैं। ठीक है, राइट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट इज नमदा इज प्रोड्यूस्ड प्राइमरली बाय नीटिंग वुलन यार्न, ये स्टेटमेंट सही है। देखो जो नमदा मेकिंग प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, फेल्टिंग। उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फेल्टिंग। देखो क्या होता है, हरा वूल लिया जाता है, हरा वूल लिया जाता है, और इसको सपोज करो किसी टेबल पे क्या स्प्रेड किया जाता है, और उस पे ऊपर सोप टाइप का वाटर
लगाया जाता है। फिर इसके ऊपर क्या रोलिंग की जाती है, किसी हेवी चीज से रोलिंग की जाती है, सो दैट जितने भी ये फाइबर के ये रेशे हैं वो क्या होंगे, वो आपस में क्या बाइंड होंगे एंड दे फॉर्म द नमदा। तो निटिंग वोवन याद नहीं है, ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेल्टिंग। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑलराइट, चलते हैं आगे, आजा नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस। देखो इंडिया में हमें हर किसी तरह के इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं, चाहे वो बैंकिंग के हैं, बाकी वाइल्ड लाइफ के, बाकी सब हर किसी चीज के। लेकिन क्वेश्चन इज अबाउट नाउ द एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डील्स विद केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये स्टेटमेंट सही है। और ये जो एनजीटी है, दैट इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको बनाया गया था कब, 2010 में। और ये डील करता है किसके साथ, एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स के साथ। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब पहले आपको याद रखना है कि इसकी बात पार्लियामेंट से उठी है। पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया है इसकी क्रिएशन के लिए, और इसको कब बनाया गया था, 1974 में। ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसका जो हेड क्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आपको याद रखना है। द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो डील्स विद द वाइल्ड लाइफ रिलेटेड ऑफेंसेस। ये स्टेटमेंट भी सही है। मेजरली जो पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वो इसके साथ डील करता है। और ये भी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। डेट मीन्स ये 4 स्टेटमेंट्स जो है, दीज आर द करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिस्टम से हमारा क्वेश्चन है। पहला क्या है, 2 फैक्टर एथेंटिकेशन प्रोवाइड्स एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। देखो 2 फैक्टर एथेंटिकेशन का ये जो प्रोसेस है या सिस्टम है, ये एक यूजर को प्रोवाइड कर रही है एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सपोज करो हर किसी के पास मेजरली गूगल अकाउंट है ही है। अगर उस गूगल अकाउंट ने उसको सेकंड फोन में क्या इंट्रोड्यूस किया, तो पहले आपको पासवर्ड तो डेफिनेटली देना ही देना है, लेकिन सेकंड थिंग एक ओटीपी सेंड किया जिससे ये 2 फैक्टर एथेंटिकेशन एनेबल की हो, तो पहले वो पासवर्ड तो देता ही देगा। देन नेक्स्ट इज कि जो उस ईमेल के साथ नंबर लिंक है, तो वहां पे ओटीपी आएगा ही आएगा। डेट मीन्स ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। अगर किसी और ने किया होगा, फिर इस पे एसएमएस आती है या ईमेल आती है कि आपने ये अपना जो अकाउंट है नेक्स्ट फोन में ऐड किया है या नहीं है। डेट मीन्स ये एक क्या एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, ये आपको याद रखना है। एनक्रिप्शन कन्वर्ट्स रीडेबल इंफॉर्मेशन इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट विदाउट की। देखो क्या है, जो हमारा एनक्रिप्शन वाला ये एक प्रोसेस है जो प्लेन टेक्स्ट को या रीडेबल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देती है किसमें कन्वर्ट, अनरीडेबल फॉर्म में। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। एंड दैट अनरीडेबल फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट को कहा जाता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज ए ट्रोजन हॉर्स इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ट्रोजन हॉर्स जो है ये एक क्या है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, इट इज डिजाइनड, किसके लिए इसको डिजाइन किया गया है, कि जो यूजर है उसका जो डेटा है उसको स्टील करने के लिए, एक नुकसान पहुंचाने के लिए। मेजरली ये स्प्रेड किस मेथड से होती है, डेट इज द फिशिंग। आपने पढ़ी होगी फिशिंग, व्हाट इज द फिशिंग। और इस फिशिंग में अंडर क्या, फेक ईमेल्स आते हैं, एड्स के जरिए इस चीज को स्प्रेड किया जाता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर गारंटीज कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एवरी साइबर अटैक। ये स्टेटमेंट गलत है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्लीट गारंटी हमें नहीं देता है किसी भी साइबर अटैक से। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसकी लिमिटेशंस होती ही होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 कौन सा ऑप्शन है, 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री। इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस है। पहला है, द भक्ति मूवमेंट इंक्लूड सेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स एंड सोशल बैकग्राउंड। देखो जो ये भक्ति मूवमेंट है जो पर्टिकुलरली स्टार्ट की गई थी तमिलनाडु से,
तमिलनाडु से। फिर ये धीरे धीरे साउथ के बहुत सारे स्टेट्स में क्या स्प्रेड हुई है, और बहुत सारे प्लेसेस पे इसको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के सेंट्स थे और डिफरेंट डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स के लोगों ने इसके साथ ज्वाइन किया है। ये स्टेटमेंट सही है। ये मिडाइवल टाइम्स की ये एक मूवमेंट थी। और इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि हमें क्या पर्सनल डिवोशन करना है, हमें लव फॉर द गॉड करना है, लेकिन पर्सनल डिवोशन करके। इट वाज अगेंस्ट जो हमें कस्टम्स रिचुअल्स थे, ये चीज़ें इनकी चीज़ों के साथ नहीं, इनके चीज़ों के अगेंस्ट ये थी। ठीक है। कबीर क्रिटिसाइज रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड एम्फसाइज डिवोशन टू गॉड। ये स्टेटमेंट भी सही है। कबीर जो है ही वाज अगेंस्ट रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। वो क्या था कि हर रिलीजन एक लिबरल होना चाहिए। ठीक है। और उसने एम्फसाइज दिया है कि डिवोशन टू गॉड। ये स्टेटमेंट भी सही है। गुरु नानक फाउंडेड द सिख ट्रेडिशन या सिख रिलीजन। सिख रिलीजन उसने फाउंड किया है। और इस गुरु नानक जी की यही टीचिंग थी कि देयर इज ओनली वन गॉड। वो भी अपोज था किन चीज़ों, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होती थी, अनटचेबिलिटी, रिचुअल्स थे, तो इन चीज़ों के अगेंस्ट ये भी था। ये स्टेटमेंट सही है। द भक्ति मूवमेंट वाज रिस्ट्रिक्टेड एक्सक्लूसिव टू द रॉयल कोर्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। अभी हमने बात की है कि डिफरेंट सोशल ग्राउंड्स के लोग इसमें थे, तो डेट इज 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राइट। चलते हैं आगे। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टूरिस्ट डेस्टिनेशन से फिर से एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला इज निशात बाग इज सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न बैंक ऑफ डल लेक। देखो, जो निशात बाग है वो लोकेट है ईस्टर्न बैंक ऑफ डल लेक। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नाउ ये निशात बाग बनाया किसने था? ये बनाया था असफ खान ने। असफ खान ने इसको बनाया था। ही वॉज द ब्रदर ऑफ नूरजहां, और इसको बनाया गया था 1632 में। किसी जगह आप 1633 भी देखोगे। ठीक है। और ये जो बाग है इसके 12 टेरेसेस थे। 12 टेरेसेस थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज शालीमार बाग वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। डेफिनेट बात है। 1619 में इसको किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था फॉर हिज वाइफ नूरजहां। और इसको फरा बख्श भी कहते हैं इस बाग को। हाँ, फरा बख्श भी इसको कहा जाता है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट मुगल गार्डन। राइट, ये आपको याद रखना है। राइट। नेक्स्ट इज चश्मा शाही इज नोन फॉर इट्स नेचुरल स्प्रिंग। स्टेटमेंट सही है। और जो पानी यहाँ से निकलता है उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है। और इसको बनाया गया था 1632 में। किसने बनाया था? अली मर्दान खान। अली मर्दान खान ने इसको बनाया था ऑन द ऑर्डर ऑफ शाहजहां। ठीक है। राइट। जो आपको याद रखना है, ऑल 3 गार्डन्स आर लोकेटेड इन जम्मू सिटी। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये कश्मीर में हमें देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। दिस द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। राइट। चलते हैं आगे। तो यहीं से आज का हमारा क्लास एंड होता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 11 में। अप्रॉक्सीमेटली 1000 क्वेश्चंस हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देन गो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो आपको वीडियोस को डेफिनेटली शेयर करना ही करना है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।